यूपी और उत्तराखंड की खबरों के लिए एबीपी गंगा को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। बात करते हैं जहरीली हो रही हवा की। लॉकडाउन में प्रदूषण मानो साफ हो गया हो, सब कुछ हरा भरा और सब कुछ साफ सुथरा दिख रहा था, लेकिन अब फिर से प्रदूषण का खतरा बढ़ता ही जा रहा है। आबो हवा खराब होने लगी है और प्रदूषण रोकथाम के लिए तमाम इंतजाम किए जा रहे हैं। 3 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कि कैसे दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण की धुंध छा रही है। ये धुंध है, लेकिन धुंध प्रदूषण की है। दिल्ली, मेरठ और कानपुर की तस्वीरें हैं। कितनी धुंध है, ये धुंध है, ये कोई कोहरा नहीं है। ये जो धुंध है ये प्रदूषण की धुंध है। दरअसल पराली भी जलाई जा रही है कुछ हिस्सों में, उसकी भी धुंध है। और इतना क्राउडेड हो गया शहर कि अब जो प्रदूषण है वो पेड़ कट रहे हैं, पेड़ हैं नहीं उतने, और उसके मुकाबले जो ये धुंध है ये प्रदूषण लगातार बढ़ता चला जा रहा है। लॉकडाउन के दौरान साफ हुई कानपुर की आबो हवा एक बार फिर से जहरीली होने लगी है। कानपुर की हवा की बात की जाए तो कानपुर का AQI लेवल 251 तक पहुंच गया है। हालांकि जैसे जैसे दिन बढ़ता है वैसे वैसे ये हवा और जहरीली होती जाती है और एयर क्वालिटी इंडेक्स लेवल 300 के करीब तक पहुंच जाता है। तो ये स्थितियां हैं, ये प्रदूषण की स्थिति है। एयर क्वालिटी इंडेक्स खराब होता जा रहा है। लॉकडाउन के दौरान साफ हुई कानपुर की आबो हवा अनलॉक के बाद एक बार फिर से दूषित हो चली है। अगर बात कानपुर के AQI लेवल की जाए तो कानपुर का जो AQI लेवल है वो 291 पहुंच चुका है। सुबह का वक्त है और जो AQI लेवल है वो 251 हो गया है, यानी जो काफ़ी खतरनाक लेवल पर है। तो साफ है कि जिस तरह से अनलॉक के दौरान प्रक्रिया शुरू हुई उसके बाद धीरे धीरे जो वायु प्रदूषण है वो बढ़ा है और इसकी वजह जो है वो ये बताई जा रही है कि जिस तरह से जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी शुरू हुई, जिसके चलते जो खराब सड़कें हैं उससे उड़ने वाली मिट्टी इसकी मुख्य वजह बताई जा रही। तो वहीं जो कारखाने उद्योग धंधे की शुरुआत हुई उसके चलते भी वायु प्रदूषण जो है वो बढ़ रहा है। हालांकि जो प्रदूषण विभाग है वो इसको लेकर सतर्क दिख रहा है। लगातार जो कानपुर प्रशासन है वो कूड़ा जलाने को लेकर भी लोगों को सचेत कर रहा है कि अगर कहीं भी कूड़ा जलता दिखता है तो उसके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। तो वहीं ग्रामीण क्षेत्रों में किसानों के द्वारा जलाई जाने वाली पराली को लेकर भी प्रशासन सतर्क दिख रहा है। तो लेकिन अगर कानपुर की बात की जाए तो कानपुर की जो आबो हवा है वो फिलहाल जो आज की AQI लेवल है वो 251 है और जैसे जैसे दिन बढ़ता है, यानी जब चहलकदमी बढ़ती है सड़कों पर, तो उसके बाद ये AQI लेवल जो है वो लगातार बढ़ता जाता है। तो साफ है कि जिस तरह से लॉकडाउन के दौरान कानपुर की आबो हवा साफ हो गई थी, यहाँ पर लोगों का दम नहीं घुटता था, लेकिन एक बार फिर से कानपुर समेत कई और शहरों की जो आबो हवा है वो फिर से दूषित हो गई है और लोगों को इसमें काफ़ी दिक्कतों का सामना भी करना पड़ रहा है। वीडियो जर्नलिस्ट के साथ प्रभात अवस्थी, एबीपी गंगा, कानपुर। पश्चिमी यूपी में भी वायु प्रदूषण का स्तर बढ़ रहा है। टॉप 10 प्रदूषित शहरों में मेरठ, बागपत, मुजफ्फरनगर के नाम शामिल हैं। मेरठ की आबो हवा कैसी है, इस रिपोर्ट में आप देखिए। कोरोना काल में लॉकडाउन के दौरान आबो हवा बहुत अच्छी, जैसे जैसे अनलॉक का सिलसिला बढ़ता गया वायु प्रदूषण का स्तर भी बढ़ता गया और आज वायु प्रदूषण का स्तर बेहद खराब स्थिति में पहुंच गया है। अगर हम बात करें मेरठ की तो यहां पर AQI लेवल 250 से ऊपर पहुंच गया है। इस वक्त हम जहां पर खड़े हैं वहां के AQI लेवल की बात करें तो हम आपको अपने मोबाइल स्क्रीन के जरिए दिखाने की कोशिश करेंगे कि जहां पर हम खड़े हैं वहां पर AQI लेवल क्या है। तो आप देख सकते हैं मेरे स्क्रीन पर कि किस तरीके से AQI लेवल जो है वो 259 है जहां पर हम मौजूद हैं, जबकि ये एरिया काफी पॉश माना जाता है और ये कमिश्नरी चौक के नाम से जाना जाता है। यहाँ पर कमिश्नरी दफ्तर से लेकर SSP आवास, DM आवास, कमिश्नरी आवास सब कुछ यहीं पर मौजूद है। लेकिन यहाँ पर दिल्ली NCR में एक बार फिर से मौसम में बदलाव के साथ साथ प्रदूषण बढ़ता जा रहा है। अगर हम बात करें पंजाब में जलती पराली के कारण दिल्ली की आबोहवा में असर साफ तौर पर देखा जा सकता है। राजपथ से राष्ट्रपति भवन और विजय चौक पर प्रदूषण की धुंध देखी जा रही है। तो मौसम की शुरुआत से पहले दिल्ली NCR में एक बार फिर से प्रदूषण बढ़ गया है। मैं इस वक्त राजपथ पर खड़ा हुआ और आपको दिखाना चाहूंगा कि पीछे देखिए जिस तरीके से ये पूरा रायसीना हिल है, किस तरीके से
वहाँ पे प्रदूषण की जो चादर है वो नज़र आ रही है साफ तौर पर, क्योंकि अगर बात करें तो दिल्ली एनसीआर में लगातार अब प्रदूषण बढ़ता जा रहा है। पंजाब में जिस तरीके से पराली जल रही है, इसके अलावा अगर बात करें तो कई सारी जो संस्थाएं हैं और इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट, उसने भी खास तौर से चेतावनी दी है कि दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण न बढ़े। इसके लिए पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश अपने अपने राज्यों में सुनिश्चित करे कि पराली न जलने पाए। लेकिन